क्या एक ग्लोबल पीस लीडर के तौर पर वो जो अपनी एक छवि, एक छाप बनाना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आती है? क्योंकि वो ना गजा में हमने देखा, ना उसको हमने रूस और यूक्रेन के क्राइसिस में हल होता हुआ देखा। तो क्या कश्मीर के हवाले से आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होगा, वो बना पाएंगे अपना एक इमेज इस तरह का? ये मैं तो इसको सिंपल आपके व्यूअर को अंडरस्टैंड समझने के लिए और समझाने के लिए यही कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू कार्ड देखते हैं, तो मेन्यू में तो बहुत कुछ है। हम्म। जब टेस्ट करेंगे तो फिर समझ आएगी। मेन्यू कार्ड में तो उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें प्रिंट कर ली हैं कि हम गाजा में भी करेंगे, रशिया का भी मसला खत्म करेंगे, मिडल ईस्ट में भी स्टेबिलिटी लाएंगे, सीरिया का भी, और कश्मीर भी आ गया। ऑन दी ऑनसेट मैं बिल्कुल, जब तक कि मैनिफेस्ट नहीं होता उस वक्त तक मैं इसको एक्नॉलेज नहीं कर पाऊंगा। मैं ये जरूर कर पाऊंगा कि इंटेंशन तक तो ठीक है, बट जाहिर है इंटेंशंस की एक म्याद होती है, इंटेंशंस की एक लाइफ होती है, और एक्सपेक्टेशन जब एक्सपायर होना शुरू हो जाए तो फिर एक ब्रीच ऑफ कंफर्ट होना शुरू हो जाता है, ये ट्रस्ट मतलब कम होना शुरू हो जाता है कि उनकी लीडरशिप के ऊपर। आई ट्रूली अप्रिशिएट, यहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रम्प को मैं जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने दोनों मुल्कों की चले सीज फायर में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, और दोनों मुल्कों से कहा कि टेबल पे बैठे हैं, जिसका मतलब है कि एक जैसा टेबल होगा, इवन टेबल होगा, जिसका मतलब है कि इंडिया जो इतने अरसे से हमें कोशिश कर रहा था कि हम ऑलरेडी दुनिया की नजर में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हम ऑलरेडी लेस रेलेवेंट है दुनिया के लिए, और यही इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया, जिसकी वजह से ये सारा ऑफेंस लॉन्च हुआ। और वो ये समझते थे कि इस ऑफेंस के जरिए हमें लीस्ट रेलेवेंट या इररेलेवेंट करके हाथ खड़ा करेंगे एज ए पुलिसमैन ऑफ द एरिया, तो अमेरिका हाँ। को कहते हैं कि हियर वी आर, द गुड बॉयज आर अवेलेबल अगेंस्ट चाइना। वो ये करना चाह रहे थे, और वो उधर से बैकफायर हो गया। लेकिन बजाय पाकिस्तान इररेलेवेंट या रीसेलेवेंट होने से पाकिस्तान तो रेलेवेंट हो गया दोबारा। या ना सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि आप दोनों बैठे बेस पर, बल्कि हम्म। उन्होंने कश्मीर का भी कह दिया। तो कमिंग फ्रॉम अमेरिकन प्रेसिडेंट, कहा स्टेटमेंट तक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, डिप्लोमेटिक। हम्म। हाउएवर इसकी प्रोसीडिंग क्या होती है, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अनलेस चीजें अनफोल्ड ठीक है, उसी तरह क्योंकि हो जाहिर है कि मैं। माजी भी एक रहा है ना। माजी में हम सातवें बहरी बेड़े का इंतजार ही करते रह गए थे ना, मसला थोड़ा वहां से भी जो है वो मिलता है। बात हो रही है पाकिस्तान के सिफारती इस वक्त किस नहज के ऊपर है, और दुनिया इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान को देख रही है। ये देखना तो आप सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया को जाके देखें, जो पाकिस्तान की तारीफ व तौसीफ की जा रही है। प्रिसाइसली मैं ज़रा सलमान जावेद साहब से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक अगर अगर समझे कि जो एक पूरी पीरियड रहा है, पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पर कहाँ खड़ा है, और इसको फर्दर कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है आगे के लिए? मैं इस पे जब से ये पहलगाम का इशू और पहलगाम के बाद से जो कुछ फिर 10 मई तक हुआ, हम लोग जब ये इशू स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त एक स्केप्टिज्म थी कि शायद पाकिस्तान को इस बार जो है ना सिर्फ ये कि डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर बल्कि नैरेटिव के एंड के ऊपर भी ठीक ठाक धचका देखने को मिलेगा। उसकी वजह हम सबको मालूम है कि हमारे डोमेस्टिक एंड के ऊपर जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिल रही थी, हम्म। उसकी वजह से ये था कि शायद पाकिस्तान का बयानिया या पाकिस्तान का नैरेटिव इस बार बहुत कमज़ोर होगा। हम्म। सो आई कॉल इट अ काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन जो पाकिस्तान के साथ हुई, और वो ये था कि आफ्टर 3-4 डेज जब पहलगाम का इशू हो गया और इंडिया ने जो है वो थ्रेट करना शुरू कर दिया, जो दूसरी बड़ी मिसकैलकुलेशन मैं अब देखता हूँ या इसको मैं स्टडी करता हूँ ये है कि इंडिया ने यानी भारत ने मिसकैलकुलेट किया ओवरऑल दुनिया का जो इस वक्त मूड बना हुआ है गज़ा और फ़लस्तीन की वजह से, और उसके स्पेशली इन पर्टिकुलर मुसलमानों का, और फिर जनरली जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या जो लोग जंग एंटी वॉर हैं उन सब का। और आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो दूसरी बड़ी गलती शायद उनसे हुई वो ये हुई कि ओपनली अगर किसी ने इंडिया को आके सपोर्ट किया मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के थ्रू किया, वो इसराइल था। सो हम्म। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो सेंटीमेंट था वो एकदम शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड कश्मीर, और वो कॉज जो कि इससे पहले प्रॉपरली इंटरनेशनलाइज नहीं हो पा रहा था, शायद हमारी सिफारती नाकामी थी या जो भी आप कह लें, वो एकदम खुद ब खुद इंटरनेशनलाइज होना। जो जितने दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर बात करना शुरू किया। सो आई कॉल इट अ डिवाइन इंटरवेंशन, और उसकी वजह से पाकिस्तान के नैरेटिव को एकदम बहुत बड़ा बूस्टर मिला, और फिर ज़ाहिर है फिर उसने एक रोल प्ले किया डोमेस्टिकली भी हमें हमारे नैरेटिव को सोलिडिफाई करने में और यूनिफाई करने में। अच्छा, उसका जो फिर दूसरा मज़र हुआ वो फिर ज़ाहिर है कनेटिक्स की तरफ जब हम गए और पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, इंडिया को रिटेलिएट भी किया, रिस्पॉन्ड भी किया और अच्छे तरीके से उसको हम्बल डाउन किया, तो उसका अब एक इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र आता है पूरी दुनिया के नैरेटिव। आप टीआरटी पे चले जाएं, अल जज़ीरा पे चले जाएं, अल अरेबिया पे चले जाएं, किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पे जाएं और नीचे वहाँ पे जाके लोगों के कमेंट्स पढ़े तो आपको एक पिक्चर जो है वो सामने नज़र आती है। तो दिस वाज
द सेकंड बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन ऑफ इंडिया कि वो इस वक्त दुनिया का मूड नहीं कैलकुलेट कर सके, और वो जो अपना एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू देयर इंडियन मुस्लिम्स लाइक असदुन अवैसी और इस तरह के लोगों के थ्रू, वो बुरे तरीके से इस बार शैटर हुआ। दुनिया के मुसलमानों ने बेसिकली उन्हीं मुस्लिम्स को कॉल आउट किया जो कि इस वक्त इस दौर में इंडियन डोमिनियन के साथ जो लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये इस चीज़ को, और फिर उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने एकदम से अग्रेसिव डिप्लोमेसी की तरफ गए हैं, और फिर उसके बाद अज़रबैजान, तुर्की, अफगानिस्तान के साथ रिप्रोचमा इस वक्त हमारा चल रहा है। हमने एम्बेसडर्स के सतह के ऊपर उनको एलिवेट कर दिया दोनों साइड के ऊपर। उसके बाद चाइनीज़ ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया, और जिस तरीके से इंडियन मीडिया के ऊपर भी फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग के चाइनीज़ कमेंटेटर्स जाके जो इंडियन मीडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं। फिर बाकायदा चाइनीज़ का जो सोशल मीडिया, डॉक्टर विक्टर गाओ जो है, उनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट जाहिर किया पाकिस्तान के साथ खड़े होने का। नाउ चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा। इंडस वाटर ट्रीटी, उसकी वॉल्यूशन, और जाहिर है कि हम कहते हैं कि हमारी रेड लाइन है और एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर होगा, भारत कर रहा है, वो पाकिस्तान का पानी रोक रहा है इस वक्त। इसको किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि मोदी बुरी तरीके से फंस चुका है, वो आगे भी नहीं बढ़ सकता और पीछे भी नहीं हट सकता। जो नैरेटिव वो लेकर चल रहा था अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के हवाले से, फिर इलेक्शंस के हवाले से, फिर इंटरनेशनली जो कुछ भी सामने आया, तो अब होगा क्या किस तरीके से मोदी जो है वो रिएक्ट करेगा, इंडियन गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी, और इन पर्टिकुलर इंडस वाटर ट्रीटी और चीन का जो इसमें रोल होगा वो क्या होगा? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि पानी रोक दिया जाएगा। जिस एरिया की वो बात कर रहे हैं उस एरिया में मैंने फ्लाइंग की हुई है। जो हाई ऑल्टीट्यूड ये सारे पहाड़ होते हैं, ये ऑलमोस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर हिलते हैं, और यहाँ पर अर्थक्वेक भी आती हैं जो जनरली रिपोर्ट पे नहीं होते हैं। इंडिया ये कह रहा है कि वहां हम डैम बनाएंगे, वहां पे तकरीबन साल में 12 महीने में से 8 या 9 महीने तो वहां पे डीजल भी जम जाता है गाड़ियों में। ये ज़हन में रखना चाहिए। हमारे डिफेंस के एसेट्स वहां डिप्लॉयड होते हैं, तो वी कैन नो कि हाउ टू मैनेज। तो ये वहां पे डैम बनाना इज नॉट इजी, और वो कम से कम 10 से 15 साल से पहले अगर वो ऑल आउट फंडिंग भी कर दें, और अगर उन्हें जिस तरह की तेजाज की और बाकी मॉडर्न इक्विपमेंट की फंडिंग की है, तो फिर 20 से 25 साल लगा लें, जब तक वो इस कैपेसिटी का सोचेंगे भी कि हम पानी ब्लॉक कर सकते हैं। पहली बात तो ये जाहिर है उन्होंने लोगों को खुश करना है, उनके लोग बहुत नाराज हैं, तो अब किसी तरह तो उन्होंने कोई नारेबाजी करनी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। किसी ने ये भी उनसे पूछा है कि रोकेंगे कैसे। ये कोई वाटर टैप नहीं है कि आप टैप बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा। इस पे हो रहे हैं सर, वहां पे जाहिर है कि इसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन जब इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की बात करता है तो पाकिस्तान कह रहा है फिर इस समय और जो एकॉर्ड्स हैं वो सब भी फारिग हो जाएंगे, बिलखुसूस शिमला मुआहदा जो है उसके हवाले से भी। तो शिमला मुआहदा के तहत अगर पाकिस्तान इसको ख़त्म करता है, मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर वहां तक नौबत पहुंचती है तो क्या सूरत हाल होगी फिर? देखिए, फिजिकली तो जैसे मैंने कहा, ना तो कैपेसिटी है हिंदुस्तान की, जहां तक वो सिर्फ एक सिंपैथी विन करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों की कि हम बहुत पनिश करने लगे हैं पाकिस्तान को, ऐसे नारे मारेंगे, और जाहिर है 6 महीने गुजर जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं कि पानी की कौन सी किसने बात की थी, क्योंकि वो ना बंद करने की। किसी मीडिया को ये भी पूछना चाहिए उनसे कि बंद कैसे करेंगे। इस वक्त ना हिंदुस्तान के रिजर्वायर इतने बड़े हैं, ना उनकी लोकेशन ऐसी है कि वो बंद कर सके। पानी का सोर्स मेन चाइना की तरफ से आ रहा है, चाइना ने भी थ्रेटन कर दिया, आपको पता ही है कि अगर ये करोगे तो हम उससे भी ऊपर वाला टैप बंद कर देंगे। तो ये हिंदुस्तान सिर्फ, मेरा ख्याल है, पॉलिटिकली जैसे मोटिवेटेड उनके बाकी नारे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक और नारा है ताकि लोगों को तसल्ली कराए। बिकॉज कॉमन मैन को पानी का बड़ा एक थ्रिलिंग लगता है कि अच्छा पानी बंद कर देंगे तो बड़ी पनिशमेंट लगेगी पाकिस्तान को। और मैं पाक फिजाइया की कैपेबिलिटीज को जान के मैं ऐड भी करता चलूं कि वर्स्ट कम वर्स्ट पाक फिजाइया सबसे पहले, अगर जब कौम ने कहा तो सबसे पहले जाके हम डैम को नॉकआउट करके पानी खोलेगी इंशाल्लाह।